नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है भारतीय रेल एक अनसुनी सच्चाई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है भारतीय रेल एक अनसुनी सच्चाई। आज जो भारत में रेलवे है उसको भारत में कौन लाया, यह एक प्रश्न है जिसका सभी एक ही उत्तर देंगे, ब्रिटिश शासन ने लाया। लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। यह वास्तव में एक भारतीय का स्वप्न था। भारतीय गौरव को छिपाने के लिए हमारे देश की पूर्व सरकारों के समय इतिहास के साथ एक बड़ी गंभीर छेड़छाड़ की गई थी। रेलवे अंग्रेजों के कारण नहीं बल्कि नाना के कारण भारत आई। भारत में रेलवे आरंभ करने का श्रेय हर कोई अंग्रेजों को देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि श्री नाना जगन्नाथ शंकर सेठ मुरकुटे के योगदान और मेहनत के बारे में कदाचित कम ही लोग जानते हैं। 15 सितंबर 1830 को दुनिया की पहली इंटरसिटी ट्रेन इंग्लैंड में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चली। यह समाचार हर जगह फैल गया। बंबई, जो कि आज की मुंबई है, में एक व्यक्ति को यह बेहद अनुचित सा लगा। उन्होंने सोचा कि उनके गांव में भी रेलवे होनी चाहिए। अमेरिका में अभी रेल चल रही थी और भारत जैसे देश में रहने वाले एक व्यक्ति रेलवे का स्वप्न देख रहे थे। कोई और होता तो जनता उसे ठोकर मारकर बाहर ही कर देती, लेकिन यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। यह थे बंबई के साहूकार श्री नाना शंकर सेठ, जिन्होंने स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक समय पर ऋण दिया था, जो कि बेहद आश्चर्य का विषय है। श्री नाना शंकर सेठ का मूल वास्तविक नाम था जगन्नाथ शंकर मुरकुटे, जो बंबई से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मुरबाड़ गांव से हुआ करते थे और पीढ़ीगत रूप से बेहद समृद्ध थे। उनके पिता अंग्रेजों के समय के बड़े नामी साहूकार थे। उन्होंने ब्रिटिश और टीपू सुल्तान युद्ध के समय भी बहुत सारा धन अर्जित किया था। उनका एकमात्र पुत्र नाना ही थे। यह बालक मुंह में स्वर्ण चम्मच लेकर ही पैदा हुए थे, लेकिन धन ही नहीं अपितु ज्ञान और आशीर्वाद का हाथ भी सिर पर अवश्य ही था। पिता ने एक विशेष अध्यापक रखकर अपने पुत्र को अंग्रेजी आदि की शिक्षा देने की भी व्यवस्था कर रखी थी। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने गृह व्यवसाय का बृहत विस्तार भी किया। जब विश्व के अनेक देश अंग्रेजों के सामने नतमस्तक थे, तब ब्रिटिश अधिकारी नाना शंकर सेठ के आशीर्वाद के लिए अपने पैर रगड़ते थे। अनेक अंग्रेज उनके अच्छे मित्र भी बन गए थे। बंबई विश्वविद्यालय, एल्फिंस्टन कॉलेज, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, जे स्कूल ऑफ आर्ट, बंबई में कन्याओं के लिए पहला विद्यालय व बंबई विश्वविद्यालय नाना साहब के द्वारा ही स्थापित किए गए थे। इसीलिए श्री नाना शंकर सेठ ने बंबई में रेलवे प्रारंभ करने का मन में विचार बना लिया। वर्ष था 1843। तब वे अपने पिता के मित्र सर जमशेद जी जीजाभाई उर्फ जे के पास गए। श्री नाना के पिता की मृत्यु के उपरांत वे श्री नाना के लिए पिता तुल्य थे। उन्होंने
सर जे को अपना विचार बताया। उन्होंने इंग्लैंड से आए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर थॉमस एरस्किन पेरी की भी राय ली कि क्या पार्ले मुंबई में रेलवे का आरंभ किया जा सकता है। वे भी इस विचार से चकित थे। इन तीनों ने मिलकर भारत में इंडियन रेलवे एसोसिएशन की स्थापना की। उस समय कंपनी सरकार का भारत में रेलवे बनाने का कोई भी विचार नहीं था, लेकिन जब श्री नाना शंकर सेठ, सर जे, सर पेरी जैसे लोगों ने कहा कि वे इस कार्य के लिए गंभीरता से इच्छुक हैं, तो उन्हें इस ओर ध्यान देना ही पड़ा और 13 जुलाई 1844 को कंपनी ने सरकार को एक प्रस्ताव पेश किया। बंबई से कितनी दूर तक रेल की पटरी बिछाई जा सकती है, इस पर प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने की आज्ञा दे दी गई। उसके पश्चात बॉम्बे कमेटी का गठन किया गया। नाना ने कुछ अन्य बड़े अंग्रेज व्यापारियों, अधिकारियों, बैंकरों को एकत्रित किया और ग्रेट इंडियन रेलवे की स्थापना कर दी। ग्रेट इंडियन रेलवे, जिसे आज भारतीय रेल के नाम से जाना जाता है। अंत में दिन ढल गया। दिनांक 16 अप्रैल 1853 को मध्याह्न 3:30 पर ट्रेन बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में 18 डिब्बे और 3 लोकोमोटिव इंजन थे। इस ट्रेन के यात्रियों में श्री नाना शंकर सेठ एवं जमशेद जी भाई टाटा भी थे, जिसे विशेष रूप से अपनी पहली यात्रा के लिए फूलों से सजाया गया था। ऐसे महान श्री नाना शंकर सेठ जी को सादर नमन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।